हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक्सेल में बेसिक फार्मूलाज। बेसिक फार्मूले का यूज हम एक्सेल में कैसे करते हैं। देखिए, फर्स्ट फार्मूला हमारा है सम। सम का काम क्या होता है? कैलकुलेट नंबर ऑफ द गिवन रेंज। ठीक है, कोई भी रेंज हम देंगे उसको कैलकुलेट करेगा, उस सम करके हमें दिखा देगा। रेंज का मतलब होता है फर्स्ट सेल नंबर और लास्ट सेल नंबर। तो देखिए, इक्वल टू सम ब्रेक स्टार्ट, और फर्स्ट में मैंने यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट दबा करके मैं कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा आ गया फर्स्ट सेल नंबर D3। उसके बाद बीच में कॉलम, ये देखिए कॉलम यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद लास्ट में लास्ट सेल नंबर H3, जहाँ तक हमें प्रेस करना है। ब्रेक क्लोज और इंटर। तो सम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है ABS। ABS का काम होता है कन्वर्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव। कहीं भी कोई माइनस में नंबर हो, उसमें उसको हमें प्लस में दिखाना हो तो इक्वल टू ABS, ब्रेक स्टार्ट। और देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल के अंदर जिस भी फार्मूले का यूज करते हैं तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमने यहाँ पे देखा, हमें यहाँ से क्या मांग रहा है, नंबर। तो हमने ये दे दिया नंबर, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, वो क्या कर दिया, इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको माइनस का चिन्ह हटा करके ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद एक फार्मूला हमारा मोड। मोड का काम होता है फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब जो भी हम किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो लास्ट में जो शेष बचेगा उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए, इक्वल टू मोड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फार्मूले का मेन यूजेज कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर, तो हम दे दिया नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ मांग रहा है कॉमा, ठीक है। कॉमा फार्मूले कभी भी यूज करेंगे एक्सेल के अंदर तो एक्सेल में कॉमा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉमा लगाने के बाद ये मांग रहा है हमारा डिवाइजर, तो हम दे दिए यहाँ पे 8, ब्रेकेट क्लोज, क्या कर दिया, इंटर। तो आप यहाँ दे सकते हैं 8 या 24, दो हमारा शेष बचेगा, वो रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद INT में होता है हमारा फाइंड द इंटीजर नंबर। कोई भी ऐसा नंबर जो पॉइंट से पहले हो वो हमें यहाँ पे रिजल्ट में मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक्सेल में हमारे पास इस तरह से आंसर आ रहा है और हम चाहते हैं हमें पॉइंट से पहले का ही नंबर चाहिए, बाद का एक भी नहीं चाहिए। तो इक्वल टू लगा करके INT और शिफ्ट के साथ ब्रेक स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या मांग रहा है, टैब, सॉरी नंबर। तो हमने यहाँ नंबर दे दिया, ब्रेक क्लोज, और क्या कर दिया, इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट के बाद हमारे सारे नंबर हट चुके हैं। रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, 32। उसके बाद राउंड। राउंड में क्या होता है हमारा, ये है पॉइंट के बाद हमें कितने नंबर चाहिए, राउंड द नंबर इन डेसिमल, ठीक है। डेसिमल में आपको कितने पॉइंट चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, राउंड। तो हमने यहाँ लगा इक्वल टू राउंड, ब्रेक स्टार्ट, क्या मांग रहा है, नंबर, तो हमने दे दिया नंबर। उसके बाद कॉमा, कॉमा दे दिया। उसके बाद आपसे कह रहा है कि नंबर डिजिट, कितने नंबर चाहिए आपको डेसिमल में, तो हमने दे दिया यहाँ पे 2, ब्रेकेट क्लोज, और क्या कर दिया, इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं 98 पॉइंट, ये सेल कम है, यहाँ पे मैंने इसको बढ़ा दिया आगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नंबर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पॉइंट के बाद 00 यहाँ पे आ रहा है। मैं दोबारा से एक बार लगा के दिखाता हूँ, इक्वल टू राउंड नंबर, कॉमा, नंबर डिजिट 2, ब्रेकेट क्लोज, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू राउंड, मैं दोबारा से एक बार लगा के दिखा रहा हूँ, राउंड, दे दिया हमने नंबर, कॉमा, नंबर डिजिट, कितने नंबर चाहिए पॉइंट के बाद, हमने दे दिया यहाँ पे 2। उसके बाद ब्रेकेट क्लोज, और क्या कर दिया, एंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट के बाद हमें दो डेसिमल्स आ चुके हैं। उसके बाद पावर, फाइंड द स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, इक्वल टू, हमने कर दिया यहाँ पे पावर, ब्रेक स्टार्ट, और ये देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर, तो हमने दे दिया नंबर। उसके बाद कॉमा, तो कॉमा लगाने के बाद अभी कह रहा है पावर, तो पावर कितने पावर चाहिए, तो हमें दो की पावर का 2 देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, तो हमने दे दिया यहाँ पे 3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। तो यहाँ देखिए ब्रेकेट क्लोज, और क्या कर दिया, इंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 का यहाँ पे क्यू आ चुका है। उसके बाद SQRT, फाइंड द स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, तो इक्वल टू, और हमने लगाया SQRT, ब्रेकेट स्टार्ट, और दे दिया हमने नंबर, ब्रेकेट क्लोज, और क्या कर दिया हमने, इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं 25 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 5 आ चुका है। उसके बाद अब हम सीखेंगे यहाँ पे
स्टैटिकल फंक्शंस। स्टैटिकल फंक्शंस में सबसे पहले एवरेज। एवरेज क्या होता है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन रेंज। इस रेंज को देने के बाद इसका बीच का एवरेज कितना आता है, तो इक्वल टू, और यहाँ पे लगाएंगे इक्वल एवरेज। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने AVER लिखा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लिस्ट में यहाँ पे फार्मूला हमारा आ चुका है। तो अगर लिस्ट में आपका फार्मूला सिलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा टैब लगा दीजिए। ये देखिए, तो मैंने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस कर दिया, तो इससे क्या होता है, इसका पूरा फार्मूला और ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 और डॉट डॉट। तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ भी डॉट यानी कि अनलिमिटेड नंबर्स, कितने भी नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस टाइप का आपका डाटा कोई मांगता है किसी भी फार्मूले में, तो आपको यहाँ पे देना पड़ता है रेंज। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और क्या कर दिया, इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका एवरेज आ चुका है। इक्वल टू, यहाँ लगाया मैक्स, लिस्ट में आ गया, हमने यहाँ लगा दिया टैब। उसके बाद ये दिया हमने रेंज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। उसके बाद इक्वल टू मीन, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद नंबर 1, नंबर 2 और डॉट डॉट। तो हमने यहाँ पे डॉट डॉट जैसे ही आ रहा था, यहाँ देंगे हम रेंज, ब्रैकेट क्लोज और क्या कर दिया, इंटर। तो देखिए ये था मैक्स। मैक्स में फाइंड द मैक्सिमम नंबर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके बीच का मैक्सिमम नंबर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे 8। उसके बाद मीन में मिनिमम नंबर, तो इनके बीच का मिनिमम नंबर हमारे 2 है, तो यहाँ पे 2 फाइंड हो गया। उसके बाद काउंट का काम होता है किसी भी नंबर को काउंट करना कि वो कितने हैं। तो इक्वल टू, हम लगा दिया यहाँ पे काउंट। अभी आपसे पूछा वैल्यू 1, वैल्यू 2 और डॉट डॉट। तो जहाँ भी डॉट आएगा तो वहाँ पे आपको देना पड़ता है रेंज। तो हमने यहाँ दे दिया फर्स्ट सेल नंबर और लास्ट सेल नंबर, ब्रैकेट क्लोज और क्या कर दिया, इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये टोटल काउंट करके बताएगा कि कितने नंबर से 1, 2, 3, 4। तो देखिए काउंट जब हमने यहाँ पे लगाया तो बीच में ब्लैंक सेल भी आ रहा है, तो ये ब्लैंक सेल को कैलकुलेट नहीं करता, ओनली नंबर्स। तो ये दिखाया आपके पास 4 नंबर्स यहाँ पे टाइप के हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए काउंट नंबर ओनली द गिवन रेंज, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं सभी के बारे में। उसके बाद काउंटिव का काम होता है फाइंड द नेम एंड नंबर ऑफ द गिवन रेंज विद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है कि जो भी आप यहाँ पे रेंज देंगे उसके बीच का क्या फाइंड करना चाहते हैं। इक्वल टू, हमने लिखा यहाँ पे काउंटिव, ये लिस्ट में यहाँ पे आ चुका है, हमने टैब लगा दिया। उसके बाद क्या मांग रहा है, रेंज, तो हमने यहाँ दे दिया रेंज। उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपसे कह रहा है कि क्राइटेरिया, इसके बीच में आपको क्या चाहिए। तो हमने यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा में, क्राइटेरिया हमेशा देते हैं इनवर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसके बीच में चाहिए 5 कितनी बार है, तो हमने डाल दिया 5 और ब्रैकेट इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 बार है। उसके बाद इफ़, ये हमारा लॉजिकल फंक्शंस है। लॉजिकल फंक्शंस में हम सीखेंगे इफ़ के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, इट इज यूज टू ओनली वन कंडीशंस एंड गिव द रिजल्ट यूजर अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए हमें दिखाना है कि अगर ये 250 200 से बड़ा हो तो हमें दिखाना है राइट या रॉन्ग। तो इक्वल टू, हमने लगाया इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए लॉजिकल टेस्ट, तो हमने यहाँ पे दे दिया जैसे 250 ग्रेटर देन 200, कॉमा। उसके बाद देखिए वैल्यू इज ट्रू और वैल्यू इज फॉल्स, इसको हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे राइट, कॉमा, वैल्यू इज फॉल्स, इन्वर्टेड कॉमा में रॉन्ग, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ देखिए यहाँ पे फार्मूले के अंदर लॉजिकल टेस्ट हमने ये दे दिया, कॉमा लगाने को वैल्यू इज ट्रू में दे दिया राइट, वैल्यू इज फॉल्स में दे दिया रॉन्ग। अगर ये कंडीशन हमारा सही होता है तो राइट आ जाएगा, अदरवाइज रॉन्ग। तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं राइट आ चुका। और जैसे ही देखिए यहाँ पे मैं 200 से इसको कम करता हूँ, 199 कर दिया, तो उससे वो कम हो गया, तो यह क्या आएगा, रॉन्ग। उसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पे एंड का फार्मूले का काम होता है जैसे इक्वल टू, और यहाँ दे दिया हमने एंड, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद लॉजिकल 1, तो हमने दे दिया 245 ग्रेटर देन 25, कॉमा। उसके बाद हमने यहाँ दिया 65 ग्रेटर देन 26, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है, तो आप यहाँ दे सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमें लॉजिकल 1 मांगा, तो हमने पहले लॉजिकल इन दोनों का दे दिया। उसके बाद कॉमा, उसके बाद लॉजिकल ये मांगा,
हमने यहाँ पे दे दिया लॉजिकल इसके बारे में, और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो देखिए दोनों कंडीशन ट्रू थे इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। अगर इसमें से एक कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। तो मैंने दे दिया यहाँ पे जैसे 20, तो आप यहाँ दे सकते हैं फॉल्स आ चुका है, ठीक है। और इसके बारे में क्या लिखा है, इट इज यूज टू मल्टीपल कंडीशंस एंड गिव द रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स। ओके, इसका जो काम होता है ट्रू और फॉल्स में आंसर देना, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका यूज हम कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे और में क्या होता है, हमारा दो कंडीशन देने के बाद अगर उसमें एक भी सही होता है तो रिजल्ट हमारा ट्रू में आएगा। तो इक्वल टू मैंने यहाँ लगाया और ये देखिए क्या मांग रहा है, लॉजिकल। तो हम यदि यहाँ पे 45 ग्रेटर देन 25 कॉमा लॉजिकल टू 65 ग्रेटर देन 26, तो ये हमारा कंडीशन सारे सही है। तो मैंने इसे ब्रैकेट क्लोज किया और क्या कर दिया, इंटर। ये देखिए तो ये हमारा ट्रू दिखा रहा है, सेम इसी की तरह। अगर मैं यहाँ पे किसी एक नंबर को चेंज करता हूँ, जैसे मैंने लिखा 20, तो फिर भी हमें क्या दिखाएगा, ट्रू। तो और का काम क्या होता है कि दो कंडीशन में से अगर एक आपका एक भी ट्रू होगा तो आंसर क्या देगा, ट्रू। और इसका जो काम होता है आपका कि दो में से अगर एक भी सही हो गया, ठीक है, और एक गलत है आपका, तो आंसर क्या देगा, फॉल्स। इसमें दोनों सही होने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो और के बारे में क्या लिखा है, इट इज यूज टू मल्टीपल कंडीशन एंड गिव द रिजल्ट ओनली वन कंडीशन इज ट्रू, आंसर इज ट्रू। उसके बाद नोट का काम होता है, इट इज यूज टू ओनली द वन कंडीशन एंड गिव द रिजल्ट ऑपोजिट, यानी कि उल्टे साइड में। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे दिखाना है इक्वल टू, मैंने लिखा नोट बिग स्टार्ट, तो नोट मतलब नहीं। अगर ये 500 हमारा बड़ा होगा 300 से, तो आंसर हमें किस में दिखाना है, ट्रू में। तो ये दिखाएगा हमारे फॉल्स, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी नोट का यूज करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव में आंसर देता है। तो पहले आप यहाँ पे फार्मूला सीख लीजिए, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस फार्मूले का यूजेज दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हम फार्मूले का यूज हम कहाँ पे और कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया मैथमेटिकल फंक्शंस, स्टैटिकल फंक्शंस और लॉजिकल फंक्शंस। तो कॉपी में नोट करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन सब का यूज हम कैसे करते हैं, तो हाउ टू यूज ऑल फार्मूलाज स्टेप बाय स्टेप्स। थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स।